आधे से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रैंक बूस्टर का अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक एल्किन यहाँ पर गिवन है और एक एल्किन यहाँ पर गिवन है और सामने सिर्फ एक इक्विवेलेंट HBr गिवन है, यानी कि एसिड हमारे पास गिवन है। तो या तो ये वाली एल्किन रिएक्ट करेगी या तो ये वाली एल्किन रिएक्ट करेगी। डिसाइड कैसे होगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा हमको। ये हमने एक एल्किन बना ली, एक एल्किन हमारी ये रही HBr, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। अगर हम इस वाली एल्किन का अटैक कराते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। यहां पर ये वाली एल्किन ऐसी रहेगी और यहां पर जनरेट कर दिया हमने कार्बोकैटाइन। ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। लेकिन अगर हम यहां पर अटैक कराते हैं इस एल्किन का, तो यहां पर हमारा कार्बोकैटाइन का कैसे जनरेट होगा, टर्सरी कार्बोकैटाइन। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये एल्किन पहले रिएक्ट करेगी हमारी। अब अगर कोई सोच रहा है कि Br आएगा, स्टेबल कार्बोकैटाइन है, ये वाली एल्किन ऐसी है हमारे पास, और यहां पर अटैक करके प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन, और ये एल्किन ऐसे ही, और बी ऑप्शन को टिक कर दिया, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत आंसर। क्यों, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये हमारे पास एक एलाइलिक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। ये इसका अगर मैं दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो ये क्या बनेगा, बॉन्ड शिफ्टिंग ऐसे, और यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बनेगा यहाँ पे क्या, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ये देखने का तरीका है, लेकिन एलाइलिक कार्बोकैटाइन एक्चुअल में ऐसे प्राइमरी और टर्शियरी में एग्जिस्ट नहीं करते। यहां पर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं इसी का, इन दोनों स्ट्रक्चर का, तो ये बनता है मेरा इस तरह से। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा, एक तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखता हूं, तो यहां पर भी 1/2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां पर भी 1/2, इस कार्बन पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जितना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये है, उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये है। ऐसे जो है हमको रेजोनेंस हाइब्रिड से समझते हैं। लेकिन ऐसे अब समझने मुश्किल हो जाएगा, तो यहां पर क्या करता हूं मैं, अगर मैं Br का अटैक यहां कराऊंगा इस वाले कार्बोकैटाइन पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं Br का अटैक यहां कराता हूं, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसको अलग कलर से दिखाता हूं। तो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा ये, Br मेरा इस पोजीशन पे लग जाएगा। इसको मैं A नाम देता हूं, इसको मैं B नाम देता हूं। एलाइलिक जो रेजोनेंस हाइब्रिड का मेरा मतलब था, बनाने का मकसद जो था इसका पीछे, ये था कि दिखाने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डेफिशिएंसी है कार्बन पे, वो इस कार्बन पे भी बराबर है और इस कार्बन पे भी बराबर है। मतलब Br के अटैक करने के चांस यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है। लेकिन प्रेफरेंस कौन सी साइड को मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी इस साइड को। क्यों, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर अगर हमने Br का अटैक सेंटर में कराया इस जगह पर, तो प्रोडक्ट में मेरी कैसी बनी, टर्मिनल एल्किन बनी, जो कि क्या होती है हमारे पास, हॉफमैन। अगर एल्किन हम बात करें, ये हमारे पास एक तरह की हॉफमैन एल्किन है, और ये कैसी है, लेस स्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेस स्टेबल। लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो लेस स्टेबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बन रही है, या फिर अगर हम इसको बोलें तो सेट जेफ एल्किन हमारे पास बन रही है, और ये हमारी लोअर एनर्जी पे होती है। और लोअर एनर्जी मतलब हायर स्टेबिलिटी। तो हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलेगा, और इसकी वजह से हमारा आंसर बी ना हो के बी वाला तो गलत हो गया, और जो डी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्स जो है इसको कैसे दिखाइए मैकेनिज्म को, यहाँ पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। अब Br का अटैक कैसे होता है, बुक्स में जो दिखाती है बुक्स, Br अटैक करता है यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होती है यहाँ पर, और हमारे पास प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है ये वाला। तो डी आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और रैंक बूस्टर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।